Good morning, students. Welcome back to online classes of MBBN. In last class, we have studied about the topic of types of cell in class 9. Today, we are going to a topic of structure of a cell. Okay. Generally, structure of a cell is differentiated in three structures. First, cell membrane or it is plasma membrane. Second, nucleus and third one is cytoplasm. देखिए, अगर एक नॉर्मल सेल की अगर अपन बात करते हैं, जनरल सेल की अपन बात करते हैं, तो ये जो कवरिंग रहती है, ये वाली कवरिंग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, है ना? इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और अंदर वाला जो पार्ट होता है न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट, इसे जनरली हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अलावा जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट सेल में, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो तीन मेन पार्ट हो गए सेल के। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में पार्ट होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, और थर्ड जो होता है लिक्विड पार्ट, है ना? अपन जनरल सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट में तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ये क्या करती है? कवरिंग है इसकी जो प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग से, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेंटर में जो है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है, वो ये क्या करता है? सेंटर या अपन कह सकते हैं कंट्रोल करता है सेल को, जो सारी प्रोसेसेस होती है उसको ये कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट, ये वाला ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन फर्दर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट जो पार्ट है सेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मैंने बताया कि आउटर कवरिंग है ना? आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो भी पार्ट है, सेल कंटेंट जो है, उसको ये सराउंडिंग से क्या करती है? सेग्रीगेट करती है। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट ये है, सेग्रीगेट सेल कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये क्या करेगी? जो एनवेलप बना रही है, कवरिंग बना रही है ना, इससे क्या होता है? सेल का जो पार्ट है, सेल का पार्ट अंदर वाला, ये सराउंडिंग से क्या हो रहा है? सेग्रीगेट हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सेल मेम्ब्रेन का? ये क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन सेग्रीगेट्स द सेलुलर पार्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सेलुलर पार्ट ये रहा और ये सराउंडिंग ये रहा, तो ये क्या है? कवरिंग। तो ये क्या कर रही है? इसको डिफरेंशिएट कर रही है, सेपरेट कर रही है सराउंडिंग से। सेकंड जो है वो है मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये किससे मिलकर बनती है? या तो प्रोटीन से, ठीक है, या बनती है लिपिड से, प्रोटीन या लिपिड। फर्स्ट जो हो गया कि ये क्या करती है? इट इज सेग्रीगेट्स द सेलुलर पार्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से ये सेलुलर पार्ट जो है उसको क्या करती है? सेपरेट करती है। किसकी बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन? प्रोटीन या लिपिड की। या तो प्रोटीन की बनती है या फिर लिपिड की बनती है। नेक्स्ट जो है वो है गिव शेप ऑफ सेल। ये क्या करेगी सेल मेम्ब्रेन? शेप देती है, सेल को क्या देती है? शेप देती है। ठीक है, फिर है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या करती है? कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, allowing some substance to transport to across the cell membrane। कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं सेलेक्टिव। सेलेक्टिव हो गए मीन्स की, जैसे कि मान लीजिए कुछ पार्ट जो है ये इसके अंदर जा सकते हैं, ये अलाउ करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है टू पास थ्रू देम। कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, कुछ सब्सटेंसेस आते जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है कुछ सब्सटेंसेस का, लेकिन सबका नहीं होता। ये क्या होती है? सेमी पर ये सेलेक्टिवली होती है। मतलब कुछ सेलेक्टिव जो पार्टिकल्स है, मटेरियल है, उसको ये क्या करती है? अपने अंदर जो है इंटर और आउट करती रहती है। ठीक है, तो ये हो गई है सेल मेम्ब्रेन। 9th क्लास में आपको इतना पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फंक्शन जो है वो आपको नोट्स जो है कराए हुए हैं, उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपने पहले ही कर लिया है। चलिए, सेकंड जो है वो है न्यूक्लियस। ठीक है,
अब न्यूक्लियस जो होता है वो देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस है डेंस पार्ट है। सबसे पहले क्या है, डेंस, मतलब ये क्या है, इसमें जो मटेरियल है वो क्या है, बना हुआ है, डेंस है ये खाली नहीं है। डेंस ओवल शेप हो सकता है और इट मे बी स्फेरिकल, एंड दिस इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। प्रोमिनेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, प्रोमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट। तो ये डेंस ओवल शेप और स्फेरिकल एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस जो होता है डेंस होता है, मे बी इट मे बी ओवल शेप और इट मे बी स्फेरिकल, बट इट इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेल का, ठीक है। फिर देखिए जो भी न्यूक्लियस है ये क्या करता है, इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस जो है वो दो मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडेड होता है, जिसे या जो क्या बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है, न्यूक्लियस मेन जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक मींस की डाइजेशन से रिलेटेड जो सारी प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। और बात करते हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं। तो हेरिडिटी या जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए तो न्यूक्लियस के पार्ट हो गए, देखिए पार्ट कौन से है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर। पोर मीन टीनी जो होल्स होते हैं उनको कह सकते हैं अपन। तो इनमें पोर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिनसे कि जो सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये बनाती है न्यूक्लियर एनवेलप। फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल है, क्या है, फ्लूइड पार्टिकल या सब्सटेंस जो है, इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द फ्लूइड पार्ट विच प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर है देखिए क्रोमेटिन मटेरियल। अभी इसी के अंदर क्या है, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द जनरेशन, या फ्रॉम पेरेंट्स टू द दीज डॉटर सेल्स, क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक या हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस का भी फंक्शन करता है। फिर है न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस के अंदर ही एक बड़ा लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम का क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ये है फंक्शन किसका, न्यूक्लियोलस का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई न्यूक्लियस। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो होता है डेंस ओवल शेप या स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होती है एंड इट इज प्रोमिनेंट। ये प्रोमिनेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है सेल की। इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कुछ होल्स होते हैं सॉरी, कुछ टीनी होल्स होते हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। फिर देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, द फ्लूइड प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। जो भी फ्लूइड है अगर न्यूक्लियस में है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, देखिए क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स की स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम बनाती है। ये क्या करते हैं, हेरिडिटी या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द जनरेशंस। फिर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जो राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी दो स्ट्रक्चर, पहली तो होगी सेल मेम्ब्रेन और सेकंड वन इज न्यूक्लियस। अब
थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म देखिए अपन पढ़ते हैं, थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। तो कंटिन्यूस कर रहे हैं, दो स्ट्रक्चर्स अपन ने पढ़ ली थी, है ना, सेल मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस। थर्ड जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म ये बताया था मैंने कि जो फ्लूइड पार्ट होता है ना, ये होता है साइटोप्लाज्म। देखिए जेली लाइक कलरलेस फ्लूइड, ये जेली लाइक थोड़ा मतलब सेमी सॉलिड होता है, जेली लाइक कलरलेस फ्लूइड होता है which occurs between the plasma membrane and nuclear membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, इन दोनों के बीच में लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये लाई करता है, रहता है। ठीक है, अब इसी साइटोप्लाज्म में देखिए देयर आर मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स which perform different activities to keep the cell alive and functionable। इसी लिक्विड पार्ट में, फ्लूइड पार्ट में बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस करती है, जिसकी वजह से सेल जो होती है वो क्या रहती है, अलाइव और फंक्शनेबल रहती है। जैसे उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं उन स्ट्रक्चर को, सेल ऑर्गेनेल। जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनकी वजह से सेल क्या रहती है, अलाइव रहती है, फंक्शनेबल रहती है, उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, various type of cell organelles present in the cell, these are endoplasmic reticulum, mitochondria,